हाथी हा कहो बैकुंठ में, और थी हाथी के पास, इतनी देर में पहुंच गए हाथी को बचाने। और हाथ बैकुंठ में निकला, थी निकला जब ग्राहक का मस्तक काट दिया। लोगों ने कहा महाराज आपने कहाँ बचाया गज को, गज तो उसी योनि में पड़ा है, आपने तो मुक्त किया ग्राहक को जो आपके हाथ से मरा। भगवान ने कहा भाई ये तो मेरा भक्त है, ये तो मुक्त हो ही जाएगा, पहले मैं अपने भक्त के भक्त को मुक्त करता हूँ। ये ग्राह आपके भक्त का भक्त? बोले हाँ। वो कैसे? बोले इसने 1000 वर्षों तक मेरे भक्त गज के चरण का चरणामृत पान किया है, इसलिए वो उसका सेवक बन गया, इसलिए पहले मैंने उसको मुक्त कर दिया। भगवान ने गज पर कृपा करी है महाराज, और अपने भक्तवत्सल नाम को सार्थक किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं महाराज। इसके बाद में समुद्र मंथन की कथा है। देवताओं ने असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, और महाराज वहां से विष भी निकला, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, और महाराज औषधियां निकली, मां लक्ष्मी का जन्म हुआ, चंद्रमा निकला है, हलाहल नाम का विष मिला निकला। तो जिन जिन को जिस चीज की आवश्यकता थी उन्होंने वो प्राप्त किया, और अंतिम में जब अमृत निकला तो भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण करके वही अमृत देवताओं को पान करवाया। और ये बात मालूम पड़ी एक असुर को जिसका नाम था स्वरभानु। स्वरभानु देवताओं के बीच में बैठ गया, सूर्य चंद्रमा के बीच, और इनके बीच में जब बैठा तो सूर्य चंद्रमा ने कहा बोले प्रभु ये असुर है, असुर, इसको नहीं पिलाना, ध्यान देना। जो योग्य व्यक्ति न हो उसे उत्तम वस्तु दान नहीं करनी चाहिए, ध्यान देना। वो अधिकारी नहीं होता, जो जिसके अंदर पात्रता हो उसे ही वो वस्तु मिलनी चाहिए। अयोग्य को मिल जाएगी महाराज, वो उदंडता करने लग जाएगा। क्यों? ऐसा ही होता है माता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज तो 8 बज जाएंगे माताओं, क्यों? घर में बोल के आ रखी हो कि चिमटा बजेगा शाम को फिर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। घबरा गई माताएं, नहीं? बोला व्यास जी फिर तो अकेले बैठे रहना यहाँ, 8 बजे तक का तो टाइम हमारे पास है नहीं, और हम भी ऐसे हैं महाराज, हम कसम दे करके बैठा के रखेंगे। क्यों माता? अब गर्दन नहीं हिल रही माताओं की, बोले ऐसा मत करना, दोबारा कथा सुनने नहीं आ पाएंगी फिर, हैं? अरे चिंता न करो, आजकल तो शादियां और विवाह और जन्मदिन तो 1 मिनट में हो जाते हैं। क्यों नहीं होते बताओ? आजकल बालक घर में कब हो गया महाराज? पहले तो पूरे गांव को मालूम पड़ जाता था बालक होने वाला है फलाने के घर में। अब तो कब हॉस्पिटल गए, कब बच्चे को लेकर के आए, 3-4 दिन बाद पड़ोसियों के घर में आवाज जाती है, अरे क्या बात हो गया हैं? दादा बन गए, दादी बन गए। हाँ महाराज ऐसा ही है, पता ही नहीं लग रहा। तो बर्थडे का भी पता नहीं लगेगा, हैं? हैप्पी बर्थडे है ना आज भगवान कन्हैया का। क्यों माता जी? माता बूढ़ी वाली माता जी, भगवान का जन्मदिन में ठुमके लगाओगी कि नहीं बताओ? नाती पोते के यहाँ इसमें लगाती हो ठुमके? हाँ, शरीर में रोग हो तो जबरदस्ती मत करना महाराज, हमारे लिए आफत मत करना है। मन ही मन में नाचती रहना, तब आनंद आएगा। क्यों? तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अयोग्य को उत्तम वस्तु नहीं देनी चाहिए मेरी माता।
ये स्वरभानु नाम का जो असुर है, अमृत पाने की इच्छा मन में उठी, देवताओं के बीच में बैठ गया। जो जहां बैठने का अधिकारी न हो, अनर्थक प्रयास नहीं करना चाहिए महाराज। गर्दन कट जाती है, अपयश मिलता है, निंदा होती है, ध्यान देना। बैठ तो जाओगे पर परिहास का पात्र भी बनना पड़ता है। फिर सूर्य और चंद्रमा ने कहा महाराज ये तो असुर है, इसको अमृत मत पिलाओ। भगवान ने जैसे देखा असुर के मुख में अमृत, अरे ये तो उदंड है। उसी समय अपना चक्र निकाला, इसका मस्तक काट दिया, इसके 2 हिस्से हो गए। अमृत तो चला गया, अमर तो हो ही गया महाराज। ऊपर का हिस्सा राहु, नीचे का केतु बन गया। हे मेरी माता, ये तब से और अब तक ये जो राहु केतु है आपको एक गरजते रहते, गरजते हैं कि नहीं? पंडित जी के पास जा, ये राहु केतु परेशान कर रहा है। असुर था ना, असुर अमर हो गया, परेशान तो उसने करना ही है। स्वभाव थोड़ी ना छूटेगा, भले अमर हो जाए पर स्वभाव छूटता है? बताओ क्यों? अब कौवे को आप बढ़िया श्रृंगार करा दो तो वो कोयल तो बनने से रहा है? रहेगा तो क्या कौवई? अब वो पूजने योग्य तो नहीं होगा महाराज। छल से भले बन जाए। ऐसा ही ये राहु केतु बन करके महाराज ये सबको गरसने लगा। समुद्र मंथन हुआ, अमृत देवताओं को मिला महाराज, और अमृत पी करके देवता अमर हो गए, असुरों को पराजित किया महाराज। और स्वयं पुनः स्वर्ग का जो साम्राज्य था इनको प्राप्त हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो माताओं, कथा जो होती है ना, कथा तो इतनी बड़ी बड़ी है, पर हमें समय भी देखना होता है नहीं? इसलिए बोले कथा के 2 प्रकार कहे गए। कौन कौन से? बोले समासव्यास योगतः। कहीं समय बहुत है महाराज तो उसे व्यास रूप में, विस्तार रूप में कहो। और जहां समय थोड़ा देखा महाराज, घड़ी की सुई तो चली गई 6 पर, तो उसको समास रूप में। हैं? ऐसा ही होता है कि नहीं? थोड़ा संक्षिप्त में, ताकि कल के दिन ये यूं बिना कहीं माता आएंगे, अरे महाराज वो वाली कथा कहाँ चली गई होगी, घूमने गई होगी, तो हमने उसको यहीं घुमा दिया। क्यों? तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। इसके बाद में माताओं, राजा बलि ने गुरु सेवा की महाराज, और गुरु सेवा का ये फल मिला कि इनके यहाँ जब यज्ञ हुआ तो साक्षात नारायण वामन बन करके इनके दरवाजे पर आ गए। बोलिए वामन भगवान की जय। भगवान दर्शन देने के लिए आ गए। यानी आपके हृदय में यदि सच्ची भावना है, उदारता है और गुरु के प्रति श्रद्धा है, पूर्ण निष्ठा है, तो भगवान भी वहां पर गौण होकर के आ जाता है। बोले आ गया मैं, तेरी गुरु में बड़ी सच्ची श्रद्धा है। ध्यान देना, गुरु में सच्ची श्रद्धा के कारण भगवान को मांगने आना पड़ा। और भगवान चाहे जैसे आए, देवताओं को उनका राज्य भी दिलाना है। भले गुरु सेवा की है, पर है तो राजा बलि असुर ही महाराज। और असुर स्वर्ग में कैसे बैठे? स्वर्ग में तो देवताओं का स्थान बना हुआ है कि नहीं बना हो? बताओ। अब दूसरे के घर में जो कब्जा करने की सोचे, वो तो आसुरी बुद्धि है कि नहीं है? वही तो असुर है। जो दूसरे के धन को अपना समझे, उसको हड़पने की सोचे, ये मुझे मिल जाए, दूसरे का मुझे मिल जाए। और जो अपने पर ही अपना अधिकार जमाना जानता हो, वही देवता है। और जो दूसरे के धन को लेकर के बैठा है, वो असुर है कि नहीं है? यही असुर भाव है। अब भले ही ये गुरु सेवक है, यज्ञ कर रहा है, पर देवताओं का राज्य चाहता है महाराज। इन असुरों ने छीन लिया। ये राजा बलि ने अपने अधीन कर लिया उस राज्य को।
ये ठीक नहीं है, ये भावना उत्तम नहीं है। इस कारण भगवान ने कहा तू गुरु सेवक तो है, मैं तेरे सामने छोटा बन करके तो आ गया, पर ये राज्य तेरे पास रहने नहीं दूंगा महाराज। और भगवान ने लीला करके इस राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, और 3 पग भूमि में महाराज एक लोक में ऊपर के लोग नाप दिए, दूसरे में दूसरे लोग, और तीसरा चरण में इसके सिर पर रखकर इसको पावन बना दिया महाराज, और इसको सुतल लोक में भेज दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की कृपा इसे भी मिली। भगवान ने कहा भाई तू सत्यकर्मा है, तू गुरु सेवक है, तू यज्ञ करता है, तेरी भावना तो उत्तम है, लेकिन तेरे मन में जो लालसाएं बढ़ी हुई है ना, ये अभी तुझे मिलेगी नहीं। आने वाले आगामी मनवंतर में तुझे स्वर्ग का राजा बना देंगे, तब तक तू पाताल में रह। और सुनो, इसने कहा महाराज आपको भी आना पड़ेगा। तो जो ये देवसैनी एकादशी, इस समय भगवान वहीं चले जाते हैं इसमें, और ये अधिक मास में भी भगवान राजा बलि के पास में रहते हैं, वहीं हैं भगवान इस समय। और सारा राज्य लेकर के वामन भगवान लौटे और देवताओं को लौटा दिया महाराज, और अपनी माता अदिति और कश्यप का जो संकल्प था वो भगवान ने पूर्ण कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इसके बाद में माताओं, सूर्यवंशी राजाओं के अनेक चरित्र हैं। देखो भाई, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कथाएं तो इतनी हैं, अभी से सुनाने लग जाएं तो महाराज कृष्ण जन्म अभी से 15 दिन बाद होगा। लेकिन भगवान को प्रणाम करते करते, अच्छा प्रतीक्षा किसकी रहती है? भगवान का जन्म हो जाए महाराज, हम भी दर्शन कर ले। तो चलो भगवान की तरफ भी चलेंगे, 5-7 मिनट आराम से बैठ जाओ, प्रेम से जो है भगवान के चरित्र सुनेंगे। ये जो सूर्यवंशी राजा हैं, ये ऐसे प्रतापी हैं माताओं, ये बड़े गौ भक्त हैं, गौ भक्त। ये ब्राह्मणों के भक्त हैं, और ऐसे भक्त हैं। इसी वंश में, सूर्य वंश में एक राजा खटवांग हुए। राजा खटवांग की ऐसी स्थिति थी कि शत्रुओं ने आक्रमण कर लिया उनके राज्य पर। यज्ञ कर रहे थे और आक्रमण कर लिया, और ये यज्ञ में चले गए। वशिष्ठ जी को कहा महाराज आप ये यज्ञ का कार्य देखिए, मैं युद्ध करने जा रहा हूं। ये युद्ध करने चले गए, और युद्ध करने जब गए उसी समय क्या हुआ, वशिष्ठ जी की नजर पड़ी इनकी जन्म कुंडली और पंचांग पर। देखा राजा की आयु शेष नहीं है, बची हुई है, केवल 2.5 घड़ी की आयु है। 2.5 घड़ी माने 1 घंटे की आयु बची हुई है। अब वशिष्ठ जी ने देखा मेरा ये शिष्य जो खटवांग है ये तो मरने वाला है युद्ध भूमि में, पर उसे बता तो दूं। और जैसे ही वशिष्ठ जी युद्ध भूमि में गए माताओं, खटवांग ने गुरु को देखा और अपने जो धनुष बाण थे, तरकस थे, वो नीचे रख दिए। क्यों रखे नीचे? ध्यान दो, जब हमारा गुरु हमारे सन्मुख हो तो उस शिष्य को अभिमान को नीचे रख देना चाहिए। न वो अपने ऐश्वर्य का अभिमान दिखाए, न धन का अभिमान दिखाए, न पद का अभिमान दिखाए, उसे किसी चीज का अभिमान नहीं दिखाना चाहिए। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए सरलता के साथ, गुरुदेव आप यहाँ? बोले राजा तू यहाँ युद्ध कर रहा है, तेरी आयु केवल 2.5 घड़ी शेष बची है। बोले गुरुदेव इतनी सी बात है और आप मुझे बताने आ गए? ध्यान देना, गुरु चरणों में विश्वास कैसा होता है। बोले गुरुदेव इतनी सी बात? बोले जो गुरु ये जान सकता है कि मेरे पास केवल 2.5 घड़ी शेष है, वो गुरु इस बात को टाल भी सकता है महाराज, उस घड़ी को टाल भी सकता है। बोले महाराज इतनी सी बात है? बोले गुरुदेव मुझे आपके चरणों पर इतना विश्वास है
कि अगर मेरे, आप तो 2.5 घड़ी कह रहे हो, एक श्वास भी शेष रह जाती तो मेरा कल्याण हो जाता, मेरा आत्म कल्याण हो जाता। इतना विश्वास गुरु पर होना चाहिए। गुरुदेव मुझे अपनी चिंता है ही नहीं, आप मेरे गुरु हो महाराज। अरे एक श्वास रह जाती मेरा कल्याण हो जाता। मेरे पास तो 1 घंटा है, पर मैं भाग्यवान हूं जो मेरे गुरु को मेरी चिंता है। ये किसका प्रभाव? ये सूर्यवंशी राजाओं का ऐसा बल है। ब्राह्मणों के प्रति पूर्ण श्रद्धा, गुरु वशिष्ठ के प्रति पूर्ण श्रद्धा। गुरुदेव आप आए, आपका स्वागत। गुरुदेव चले गए, जा तेरा कल्याण होगा, और आयुष्मान होने का वरदान दे दिया इतने में। इसी में ऐसे ऐसे राजा हुए महाराज, अज हुए, दिलीप हुए, रघु हुए, और इसी वंश में आगे चल कर के हुए राजा दशरथ। राजा दशरथ, ध्यान देना, 2 हैं। एक है दशरथ जिसकी 10 इंद्रियां अपने बस में है, जिसने 10 इंद्रियां भगवान में लगा रखी हैं, और एक है दशानन जिसकी 10 इंद्रियां भोग के लिए लालायित रहती है। एक भक्ति में लगा है, एक भोग में लगा है, और एक और है मिथिला में जनक, जो बड़ा आत्मज्ञानी है। जो आत्मज्ञानी होगा उसके पास में आत्मबल होगा, आत्मशक्ति होगी, और जिसके पास में आत्मशक्ति होगी वहीं जानकी जी का जन्म होता है मेरी माता। और जिसकी 10 इंद्रियां भगवान में लगी रहती हैं वहां राम का जन्म होता है। एक मिथिला में, एक अयोध्या में। और जब इनका विवाह हुआ, लोग कहते हैं, बोले महाराज राम जी तो अपने आप चले गए। ध्यान देना, प्रकृति अपनी व्यवस्था अपने आप करती है। जनक जी ने सीता स्वयंवर में समस्त राजाओं को निमंत्रण दिया, दिया कि नहीं दिया? राजा दशरथ के यहाँ निमंत्रण ही नहीं गया, बताओ। राजा दशरथ के यहाँ निमंत्रण नहीं गया, और फिर भी राम जी वहां पहुंच गए। जिसको जहां पहुंचना होता है प्रकृति ने स्वयं व्यवस्था की होती है। अच्छा, ये भी तो बात विचार करने वाली है भाई, राजा जनक की ऐसी क्या दुश्मनी थी दशरथ जी के साथ में? बताओ, ऐसी क्या दुश्मनी थी कि सबको तो निमंत्रण दिया और दशरथ जी को नहीं दिया? कोई बात तो रही होगी, क्यों? जब सबको दिया तो इनको भी देते। भाई सम्मानित राजा थे, कोई छोटे मोटे राजा नहीं, और उस समय के चक्रवर्ती सम्राट थे, सम्राट। एक कथा आती है माताओं, किसी का विवाह हुआ अयोध्या से जनकपुरी में। अब जनकपुरी में विवाह हुआ तो वह जो व्यक्ति है बहुत दिनों के बाद उसकी जो पत्नी थी जनकपुरी गई हुई थी मायके में। अब मायके में पत्नी गई हुई थी, वो अपनी पत्नी को लिवाने जा रहा था। अब लिवाने जब जा रहा था अपनी पत्नी को जनकपुरी में, मिथिला में जनक जी के यहाँ, तो रास्ते में उस व्यक्ति ने देखा कोई एक गाय थी जो दलदल में फंसी हुई थी, और वो गाय उस व्यक्ति की ओर देखने लगी, शायद ये मुझे बचाए, ये बचा ले, इस दलदल से मैं निकल जाऊं, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। और बहुत दिन हो गए थे, यानी वो बहुत दुबली पतली दलदल में हो गई थी, मरने ही वाली थी। और अंतिम क्षणों में जब उस व्यक्ति को देखा तो उसकी आस बन गई, शायद ये मुझे बचा दे। अब उस व्यक्ति के मन में आया तो मैं इसे बचाऊं, दया तो आई, पर फिर सोचने लगा, बोले यदि मैं इसे बचाऊं, गाय को, यहाँ तो बड़ा दलदल है और मैं जा रहा हूँ ससुराल, तो बोले यदि मैं दलदल में जाऊंगा मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मेरे वस्त्र खराब हो जाएंगे, मेरे जूते भी खराब हो जाएंगे, मेरे शरीर में मिट्टी मिट्टी लग जाएगी, दलदल लग जाएगा, कीचड़, फिर ससुराल में जाऊंगा तो लोग हंसी करेंगे, और वैसे भी ये गैया तो मरने ही वाली है, ये बचेगी नहीं। उसने अनदेखा कर दिया उस गैया को, और इतना अनदेखा करने पर जब वो जाने लगा तो गाय ने जाते हुए उस व्यक्ति से कहा, जा
जिसके लिए तू मुझे छोड़ करके जा रहा है, तेरी दृष्टि पड़ते ही वो समाप्त हो जाएगी, वो मर जाएगी। तेरी दृष्टि पड़ते ही वो मर जाएगी जिससे तू मिलने जा रहा है। अब उसे बड़ा पश्चाताप हुआ, महाराज ये तो मैंने गलत कर दिया, इससे अच्छा तो मैं उस गैया को बचा लेता। अब ये रोता सोचता जैसे तैसे अपने ससुराल में पहुंचा, और ससुराल में जैसे तैसे पहुंचा महाराज, घर के अंदर नहीं गया। अब घर के अंदर नहीं गया। लोगों ने कहा जवाई राजा आ जाओ अंदर आ जाओ, आप बाहर क्यों? बोले नहीं 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 मुझे नहीं आना। अब अंदर नहीं गया तो सासुओं ने बुलाया, फिर भी नहीं गया। अब जो इसकी पत्नी अंदर थी उसने विचार किया, मैं देख कर क्या हूं, क्या बात हो गई, मेरे स्वामी घर के अंदर नहीं आ रहे हैं। अब जैसे इसकी पत्नी बाहर आई, इसने अपना सिर नीचे कर लिया, इसने अपनी पत्नी की ओर देखा ही नहीं। पत्नी ने पूछा भाई क्या बात हो गई, आपने सिर क्यों नीचे कर रखा है, ऐसा क्या अपराध हो गया आपसे? इसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत बताया, महाराज ऐसा ऐसा हुआ, और उस गैया ने मुझे शाप दे दिया कि यदि मेरी दृष्टि मेरी पत्नी पर पड़ेगी वो मर जाएगी। बोले अच्छा? बोले अगर उस गैया ने शाप दिया है उसका सत है तो मेरे सतीत्व का भी बल है कि मेरी मृत्यु होगी ही नहीं। महाराज जाओ, मैं आपके देखने से मरूंगी नहीं। इतना जब कहा, बोले आप ऊपर देखो, मेरे सतीत्व पर विश्वास रखो। जैसे उसने ऊपर देखा महाराज, उसकी आंखें फूट गई, अंधा हो गया। इस स्त्री के सतीत्व का बल था। मिथिलापुरी की जो स्त्रियां, इनका ऐसा सतीत्व का बल, और उस गाय के सांप की भी रक्षा हो गई। महाराज जनक जी के पास में ये बात गई, उन्होंने कहा भाई ये बात ठीक नहीं है, हमारे यहाँ के गांव के जामाता है, हमारे यहाँ अंधे हो गए, तो कुछ व्यवस्था की जाए। महात्माओं से पूछा, वैद्यों से पूछा, किसी ने नहीं बताया। ब्राह्मणों से कहा, पूछा, ब्राह्मणों ने कहा भाई देखो इसकी आंखें लौट तो सकती हैं, पर तब लौट सकती हैं यदि कोई पतिव्रता स्त्री जिसका पूर्ण सतीत्व हो वो छन्नी में गंगा जी से जल भर करके ले आए। जनक जी ने रानियों से पूछा, उसने कहा भाई हमारा सतीत्व तो पूरा है, पर देखो इस बात की गारंटी नहीं है कि छन्नी से जल नीचे ना गिरे। अच्छा छन्नी में जल टिक सकता है क्या, बताओ? अब सबने मनाही करी महाराज, तो क्या किया जाए? ये बात पहुंच गई अयोध्या में। अयोध्या में जब पहुंची तो दशरथ जी ने कहा अपनी रानियों से, क्यों देवियों आपको अपने सतीत्व पर विश्वास है? बोले हाँ। बोले ऐसा करना है, वो जल छन्नी में भर करके ले जाना है, ले जा सकती हो? अरे बोले महाराज ये छोटी मोटी बात, ये तो हमारे यहाँ की कोई झाड़ू लगाने वाली दासी भी कर सकती है जो हमारे यहाँ सेवा करती है। अच्छा इतना विश्वास है तुमको अयोध्या की स्त्रियों पर? बोले हाँ महाराज। बोले बुलाओ। एक झाड़ू लगा रही थी कोई माता, उससे कहा अरे देवी तुमको ये काम करना है, तुम्हारा सतीत्व तो प्रबल होगा। बोले हाँ। बोले जाओ गंगा जी में जल भर करके छन्नी में लाओ और मिथिला में ले जाओ। वो गई महाराज, उसने छन्नी में जल भरा और जल इतना भर गया कि ऊपर से गिरने लगा। उसने थोड़ा सा उसमें ही गिरा दिया गंगा जी में, ताकि रास्ते में कहीं गिरे ना। और छन्नी में जल लेकर के ये मिथिला पहुंची, और जैसे मिथिला पहुंची महाराज उस व्यक्ति पर उस जल का छींटा लगाया और उसके नेत्र फिर से वापस आ गए। यही कारण था जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण नहीं भेजा। महाराज ये देखो ये अयोध्या वाले हैं, इन्होंने पहले हमारे जामाता की रक्षा के लिए, गांव का कोई जामाता उसकी रक्षा के लिए एक दासी को भेज दिया, झाड़ू लगाने वाली को। इस बार हम कोई धनुष यज्ञ में कर रहे हैं, अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे महाराज, पता नहीं किसको उठा करके भेज देंगे, जा तू ही चला जा महाराज। और ऐसे तो हम किसी को अपनी कन्या दे नहीं सकते महाराज। इसलिए डर के भय से, इसी डर के भय से राजा जनक ने दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया। बोलो राधे राधे। यही डर बना रहा महाराज। लेकिन भगवान तो वहां पहुंचना था, भगवान पहुंच ही गए महाराज, क्योंकि श्री राम पर वशिष्ठ जी का आशीर्वाद और गुरु विश्वामित्र का आशीर्वाद था। लेकिन यहाँ राम चरित्र प्रारंभ होता है। भगवान का जब जन्म हुआ उस समय भी बड़े संशय उत्पन्न हुए महाराज। क्या संशय उत्पन्न हुए?
कि तुलसी बाबा कह रहे हैं कि एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही। ए माता सुनो, नींद तो नहीं आ रही आपको? बताओ, कन्हैया आने वाले, जाग के रहना, 12 बजे तक आ ही जाएंगे, ठीक है? अभी रामलला को आने दो, राम जी दिन में आते हैं, कन्हैया रात्रि में आएंगे। प्रेम से बैठो, ठीक है? एक बार भूपति मन माही, एक बार राजा के मन में चिंता हुई, मेरे संतान नहीं। अच्छा विचार करो, ऐसी कथा आपने सुनी होगी रामचरित्र में। दशरथ जी को बुढ़ापा होने को आया है, संतान नहीं भाई, और आज कह रहे हैं तुलसी बाबा एक बार भूपति मन माही, एक बार चिंता हुई। एक बार कब हुई चिंता? ध्यान देना, जिस पर गुरु का आशीर्वाद हो गुरु को चिंता रहती है। राजा क्यों चिंता करने लगा? एक बार मां अरुंधति ने वशिष्ठ जी से कहा, प्रभु आप सूर्य वंश के कुल गुरु हो और आपके रहते राजा बूढ़ा हो रहा है, क्या इनका निर्वंश हो जाएगा? वशिष्ठ जी ने अरुंधति माता से कहा, देवी क्या करूं, इस सूर्य वंश की विडंबना ही ऐसी है, जब तक ये कोई यज्ञ न करें तब तक इनके यहाँ संतान होती नहीं, जब तक मन में इच्छा न हो तब तक ये यज्ञ होगा नहीं, संतान होगी नहीं। राजा के मन में इच्छा है ही नहीं, पहले इच्छा तो जगे तब तो मैं कुछ करूं। अच्छा इच्छा नहीं हो रही, हाँ। और उसी समय मां अरुंधति ने देखा सामने से राजा दशरथ आ रहे हैं अपने कुलगुरु के दर्शन करने के लिए। उसी समय मां अरुंधति ने बुलाया अपने पुत्र को, सुनो बेटा लीला करनी है कुछ। क्या? बोले मैं तुम्हें चूटी काटूंगी, जैसे राजा मेरे पास आएगा तुम रोना और ये कहना मेरे पिता तो राजा के यहाँ पुरोहिती करते हैं, मैं किसके यहाँ करूंगा, उसके तो कोई संतान नहीं है। राजा आए, मां अरुंधति ने अपने पुत्र के चूटी काटी, वो रोने लगा और रोने जब लगा मां ने कहा बेटा क्यों रो रहा है? मां मेरे पिता तो राजा के यहाँ पुरोहिती का कर्म करते हैं, राजा के कोई संतान है नहीं, मैं किसके यहाँ पुरोहिती करूंगा, ऐसा लगता है मैं तो भूखों ही मर जाऊंगा। और इतना जब सुना है राजा दशरथ ने, इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा है कि आज राजा को दुख हुआ, इसलिए लिखा एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। आज दुख हुआ है तो ध्यान देना, जब दुख हुआ कि संतान तो हुई नहीं, बुढ़ापा आ गया तो न किसी वैद्य के घर में गए डॉक्टर के पास, न किसी मंदिर में गए, न कहीं और दर दर पर सिर फोड़ा, कहाँ गए? अरे गुरु ग्रह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। राम सिया राम सिया राम सिया रामा, राम सिया राम सिया राम सिया रामा, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। गुरु ग्रह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। राम सिया राम सिया राम सिया रामा, राम सिया राम सिया राम सिया रामा, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया रामा, राम सिया राम सिया राम सिया रामा, सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया। ऐ मेरी माताओं, कहाँ गए बताओ? गुरु के घर में गए, गुरुदेव गुरुदेव कृपा करो। गुरुजी ने कहा बस
इतना मैं चाहता था, अब मेरा काम है। और गुरुजी भी बोल पड़े, अब चिंता न कर राजा। क्या कहा? अरे धरहूं धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। धरहूं धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। कहा राजा आप चिंता न कर, तेरे यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार संतान होंगी, लेकिन इसके लिए तुझे एक सत्कर्म करना पड़ेगा, एक यज्ञ कराना पड़ेगा। एक यज्ञ कराना है पुत्र कामेष्टि, और उसके लिए उत्तर भारत से एक महात्मा बुलाना पड़ेगा। कौन? अरे श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मेरी माताओं, यज्ञ संपन्न हुआ और यज्ञ कुंड से अग्नि भगवान एक पायस का कटोरा लेकर के, खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हो गए और राजा के हाथ में दिया। राजा ने अपनी तीनों रानियों को बांटा। जिस समय बांट रहे थे उसी समय आकाश से एक चील आया, माँ सुमित्रा के हाथ से वो खीर का कटोरा छीन करके ले गया। और उसी समय माँ अंजना पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रही थी, और जल पीने के लिए जैसे ही यमुना पर गई, उनके हाथ में वो खीर चली गई और वो खीर उनके उदर में प्रवेश कर गई महाराज। उससे हनुमान लला जी प्रकट हो गए महाराज। और इधर दोनों माताओं ने, माँ कौशल्या, माँ कैकेयी ने अपना अपना भाग माँ सुमित्रा को दे दिया। इसलिए माँ कौशल्या के एक, माँ कैकेयी के एक, माँ सुमित्रा के दो हुए महाराज। और माता सुमित्रा के दोनों सुत एक राम जी के साथ, एक भरत जी के साथ में रहे महाराज। और इस प्रकार से यहाँ जब बालकों का धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, बालकों का जन्म हो गया। और जब बालकों का जन्म जब हुआ तो यहाँ उत्सव मनाया जाने लगा, खूब उत्सव मनाया जाने लगा महाराज। तो आइए केवल संकीर्तन से ही उत्सव मनाएं, फिर आगे की कथा में, कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। भाव से राम लला जी का जयकारा लगाएं। अरे जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। अवध के दुलारे प्यारे, कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे प्यारे, कौशल्या के प्यारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय हो। अवध के दुलारे प्यारे, कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे प्यारे, कौशल्या के प्यारे। अवध के दुलारे राजा, कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे कौशल्या के प्यारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और महाराज
आगे भगवान ने अनेक लीलाएं की हैं महाराज, अयोध्या में, दंडकारण्य में, और भगवान अयोध्या से लंका तक पहुंच गए। माता जानकी को लेकर के आए और खूब उत्सव यहाँ मनाया जाने लगा। ऐसी कथा रामचरित्र की है। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, बोले परीक्षित 4 दिन हो गए तुम भूखे प्यासे यहाँ बैठे हो कथा सुनने को, कुछ भूख प्यास लग गई होगी, कुछ जलपान कर लो। थक गए होंगे महाराज, जलपान ले लो। परीक्षित की आंखों में आंसू बहने लग गए। माता, गुरुदेव आप कह रहे हो मुझे भूख लग गई है, प्यास लग गई है, इसी भूख और प्यास के कारण तो मैंने ऋषि का अपराध किया था, और इसी कारण मैं आज गंगा तट पर कथा सुनने को बैठा हूं। गुरुदेव, न मुझे भूख है न प्यास। कि नैसाति दुह सुच्छुन्मा त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वान्मुखाम्बोजम् अच्युतम हरिकथामृतम। प्रभु, मैं आपके मुख से भगवान की प्यारी कथा सुन रहा हूं, न मुझे भूख लग रही है न प्यास लग रही है, मुझे तो कथा सुनाइए गुरुदेव। वो भगवान चंद्रवंश में कैसे आए, मैं ये सुनना चाहता हूं। और उन्हीं भगवान कृष्ण की कथा को सुनने के लिए मैंने सारे चरित्र संक्षिप्त में सुने। उन कन्हैया की कथा आप मुझे सुनाओ ना प्रभु। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार की बात है जब इस पृथ्वी पर असुरों का खूब भार बढ़ गया। रोती 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 गौ का रूप धारण करके नारायण के पास पहुंची। प्रभु, मुझसे असुरों का भार सहन नहीं होता, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, देवी चिंता न कर, शीघ्र आऊंगा और तेरा भार जरूर उतारूंगा। और भगवान ने इस पृथ्वी को आश्वासन दिया। अपने गणों को, सेवकों को, परिक्रमों को कहा, जाओ मुझे ब्रज में अवतार लेना है, आप अपने अपने योग्यता के अनुसार वहां अवतार लो। कोई गोप बना, कोई गोपी बना, कोई गैया बना, कोई वृक्ष बना, कोई लता बना, सबने अपनी योग्यता के अनुसार भगवान के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी है। माताओं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ए मैया, ये बताओ, रात को 12 बजे तक कथा सुननी है तो काहे खुशफुसिया रही हो एक दूसरे के कान में? बताओ, कन्हैया की कथा सुननी है तो प्रेम से सुनो ना, हैं? प्रेम से मन लगाओ जरा भगवान। अभी सुनाया था, देखो बात करने वालों के साथ में क्या होता है बताएं, गड़बड़ हो जाता है। हाँ, और हमने देखो इशारे में कहा, जो दूसरे के कान में फुसफुस करता अगले जन्म में नागिन बनना पड़ता। नागिन, अब किसको नागिन बनना है भाई विचार कर लेना, खुशफुसाते रहना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम कुछ नहीं कहेंगे, आप कर लो बात, हमारी तरफ से छूट है। हाँ, बताया था ना अभी, ऐसे ही होता है। हम नहीं बोल रहे, लिखा है यहाँ। हमारे पास मत आ जाना, महाराज आपने कैसे बताया ऐसा। उस नागिन करती है ना, फुस फुस, ऐसे ही करती। हाँ, ऐसे ही बनना पड़ेगा, फिर हंसते रहना, फिर डसती रहोगे एक दूसरे को। क्यों? कथा सुनो। भगवान ने पृथ्वी को आश्वासन दिया, जरूर आएंगे। सारे भगवान के परिकर आ गए, भगवान के आने की प्रतीक्षा करने लगे। चंद्रवंश में एक राजा हैं जिनका नाम है देवमीढ़। इनकी 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी से इनके 2 पुत्र हुए। माताओं,
जिनका नाम हुआ अर्जन्य और पर्जन्य। और इन अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए, 9 नंद। उनमें नंद जी सबसे बड़े हैं। दूसरी पत्नी से सूरसेन जी का जन्म हुआ और सूरसेन जी के पुत्र हुए देवमीट। मथुरा के एक राजा हैं माताओं। मथुरा के राजा का नाम है उग्रसेन। इनके यहां संतान नहीं थी तो उन्होंने ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया। यज्ञ जब करवाया माताओं, तो इनकी पत्नी पवन रेखा, इन्होंने गर्भ धारण किया और गर्भावस्था के समय ही ये बगीचे में घूमने गई। बगीचे में घूमने गई तो वहां एक दुर्मिल नाम का असुर रहता था। उस दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया पवन रेखा के गर्भ पर पड़ी और जब इसके गर्भ से बालक का जन्म हुआ, ब्राह्मणों ने राजा से कहा, उग्रसेन से, ये जो तेरा पुत्र होगा ये राक्षस होगा। राक्षस, इसके ऊपर राक्षस की छाया है, इसको यमुना जी में बहा दो, ये तेरे कुल का कलंक होगा। ब्राह्मणों की बात मान ली महाराज। यमुना जी में टोकरी में बहा दिया। वहीं सूरसेन जी नहाने आ रखे थे, उन्होंने देखा बालक आ रहा बहता हुआ। दया आ गई, उस छोटे से बालक को अपने घर ले गए, लालन पालन करने लग गए अपने पुत्र वसुदेव के साथ में। इसका नाम रखा कंस। धीरे धीरे वसुदेव कंस बड़े हुए तो कंस ने भगवान शिव की आराधना करी। शिव बड़े प्रसन्न हुए। शिव भगवान ने इसको एक धनुष दिया, लो ये धनुष तुम रखो, और जब तक ये धनुष तुम्हारे पास रहेगा तुम्हारा कोई भी अहित नहीं कर सकता, लेकिन जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हारा काल होगा, वही तुम्हारा मृत्यु बनेगा। और भगवान शिव ने बता दिया, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र हो। इसने इतना सुना, शक्ति तो इसे मिल ही गई थी महाराज। धनुष सीधा गया, मथुरा पर आक्रमण कर दिया, अपने पिता चाचाओं को सबको जेल में डाल दिया, स्वयं राजा बन गया। राज्य का उपभोग करने लगा। इसके एक काका हैं जिसका नाम है देवक। देवक की एक कन्या है देवकी, अपनी चचेरी बहन से बहुत प्रेम करता है। एक दिन मन में भाव आया, क्यों ना मैं अपनी इस बहन का विवाह वसुदेव के साथ में कर दूं, और वसुदेव के साथ में मेरी बहन का विवाह हो जाएगा तो हमारी मित्रता तो है ही, एक संबंध बन जाएगा। वसुदेव से पूछा, महाराज आप राजी हो? देवकी वसुदेव राजी हो गए। तो उसी समय इसने विवाह संपन्न करवाया और विवाह संपन्न हो गया। मन में आया, क्यों ना मैं अपनी बहन को विदा करने चलूं। बहन को विदा करने जा रहा था ससुराल, उसी समय इस आकाश के पेट में दर्द हो गया। आप हंस रही हो, सच में दर्द हो गया। जैसे किसी किसी के पेट में दर्द होता है ना, बात नहीं पचती, वो बोल ही देती है, ऐसे इसके पेट में दर्द हो गया और वो आकाशवाणी बोल पड़ी, रे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू छोड़ने जा रहा है, विदा करने जा रहा है, उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। और जोर से बोल पड़ी कि अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वह से बुधा। अरे अज्ञानी, अरे मूर्ख, जिस बहन को तू छोड़ने जा रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। इतना जैसे इसने सुना, महाराज रथ से नीचे उतरा, पकड़े देवकी के बाल, घसीटने लगा, निकाली तलवार, मारने लगा। वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो मित्र? अरे तुमने सुना नहीं वसुदेव आकाशवाणी ने क्या कहा? बोले सुना। आकाशवाणी ने कहा इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा।
इससे तो तुझे कोई भय नहीं है ना? बोले मित्र, यही नहीं रहेगी तो इसका पुत्र होगा कहां से? बोले मित्र, वो बात तो सही है, लेकिन ये बताओ, अपनी बहन की हत्या तुम करोगे, वो भी विवाह के समय पर, प्यारी बहन की? अरे ऐसा कलंक लेकर के तुम जीवोगे कैसे? ये बोझ तुमसे सहा न जाएगा, ये कलंक तुमसे सहा न जाएगा। लोग थू थू करेंगे, बिरादरी में थू थू हो जाएगी तुम्हारी। अपने प्राण बचाने के लिए ये वीर बनता है? इसने कायरों की भांति अपनी ही बहन की हत्या कर दी। अरे तुम्हें पुत्र से भय है, मैं वचन देता हूं, इसके पुत्र ला करके तुम्हें दूंगा। कंस ने विचार की, वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। उसी समय इन दोनों को कारागृह में डलवा दिया। कारागृह में जब डलवाया, समय बीतने लगा मेरी माताओं, तो देवकी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम हुआ कीर्तिमंत। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभि। दुंदुभि बोलते हैं वसुदेव जी को। वसुदेव जी का जब जन्म हुआ था तो आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, ढोलक की आवाज, इसलिए इनका नाम दुंदुभि। ये वसुदेव अपने पुत्र को उठाया, कंस के पास में ले गए। कंस ने बालक को देखा, कहा मित्र, इससे मुझे कोई भय नहीं है, 8वें पुत्र से मुझे भय है। वापस ले जाने लग गए। वसुदेव जी ने सोचा, दुष्ट की बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इधर नारद जी ने देखा, ये कंस के मन में दया आ गई, ऐसे ये दया करता रहेगा तो भगवान को इस पर दया आ जाएगी, भगवान पृथ्वी का भार उतारेंगे नहीं। नारद जी गए कंस के पास, क्यों भैया, ये बालक को क्यों छोड़ दिया? बोले इससे मुझे क्या भय है, मुझे तो 8वें पुत्र से भय है। कमल का फूल दिखाया, ये बताओ इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन है और पहली कौन सी है? यहां से गिने तो यहां 8, यहां से गिने तो यहां 8, यहां से गिने तो यहां 8। क्यों माता, ऐसा ही होता है। ये फूल लो, अब इसकी पहली पंखड़ी और अंतिम पंखड़ी कौन सी है बताओ? ये पहली है कि ये पहली है? ये 8वीं है कि ये 8वीं? ऐसा चक्कर में डाला। कंस ने उसी समय वसुदेव को बुलाया, उस बालक को दीवार पर पटक करके मार दिया। और ऐसा करते करते उसने 6 बालकों की हत्या कर दी मेरी माताओं। 7वीं बार जैसे ही माता देवकी के गर्भ में भगवान के अंशावतार शेष आए, उस समय भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया, सुनो इधर आओ, मेरी इस लीला में तुम सहयोग करो, और इस लीला में यदि तुम सहयोग करोगी तो कलयुग में तुम अनेक नामों से जगत में पूजी जाओगी। क्या सहयोग करना है? बोले माँ देवकी के गर्भ से इस गर्भ को माँ रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। ऐसा ही योग माया ने किया, इस गर्भ का संकर्षण कर दिया महाराज। सबने सोचा, बोले देवकी का जो 7वां गर्भ है वो खराब हो गया। और 8वीं बार महाराज स्वयं भगवान गर्भ में आने वाले हैं। आकाश से तैयारी करने लग गए। देवताओं से कहा व्यवस्था बनाओ, प्रकृति से कहा सुंदर बन जाओ, योग माया से कहा यशोदा के गर्भ में जाओ, लीला के लिए तुम्हें यहाँ आना होगा, लीला में सहयोग करना होगा। और स्वयं जैसे ही वो भगवान माँ देवकी के गर्भ में आए हैं, अब प्रकृति का जो सौंदर्य है वो अपूर्ण होने लगा महाराज, अपूर्व। ऐसा सौंदर्य पहले न कभी देखा। आनंद आने लग गया, सब अपनी यौवन अवस्था पर आ गए महाराज। धीरे 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 समय बीतने लगा, और समय जब बीतने लगा, 8वां मास समाप्त हो गया, 9वां मास समाप्त हो गया, भादों का महीना आने वाला है, अष्टमी तिथि आने वाली है। देवता आए, भगवान की स्तुति करने लग गए घर में, प्रभु दया करना, कृपा करना, आपने जो सत्य संकल्प का व्रत लिया है वो निभाना। और महाराज स्तुति कर रहे हैं। भगवान ने कहा चिंता न करो, हमने जो वचन दिया है वो पूरा करेंगे। और भगवान ने आश्वासन देकर के धीरे 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 समय आया। भादों का महीना है,
अष्टमी तिथि है माताओं, क्या देख रही हो उधर? अभी 5-10 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे भगवान को आने में। है बैठी रहो दिल थाम के, हैं? दिल को इधर उधर मत करो। अष्टमी तिथि है, कृष्ण पक्ष है, भादों का महीना, मध्य रात्रि, और मध्य रात्रि को भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। अभी चुप रहो, धीरे रहो, धीरे धीरे बोलो, कंस मामा जाग जाएगा। अभी भगवान को पहुंचाना है कहीं और जैसे भगवान का जन्म हुआ कैसा? चतुर्भुज रूप में, कि तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम्। चतुर्भुज रूप में भगवान आ गए और माँ देवकी वसुदेव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। भगवान ने कहा रुको रुको मैया रुको, बाबा ये क्या कर रहे हो? अरे बोले और क्या करें, तुम तो बाप बन करके आ गए, हमें तो बेटा चाहिए था। अरे बोले हम तो इसलिए आए चतुर्भुज रूप में, अभी यदि कंस मामा आ जाएगा, महाराज अपने शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आ गए, 2-2 हाथ अभी कर लेंगे, अभी हो जाएगा सब काम, बाद की कौन जाने। मैया ने कहा प्रभु हमें तो आपके बाल रूप के दर्शन करने हैं, मुझे तो आप बालक रूप में चाहिए। भगवान ने कहा देखो मैया बाबा, अभी तो मैं आपकी रक्षा कर सकता हूं, मैं बालक बन जाऊंगा तो तुम्हें मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। मैया ने कहा वो मैं नहीं जानती, पर मुझे आपके बाल रूप के दर्शन करने हैं। भगवान ने कहा ठीक, बालक बन जाते हैं, एक काम करना बाबा, मुझे यहाँ से सीधा नंदराय जी के यहाँ पहुँचा देना, वहाँ मेरी योग माया ने जन्म ले रखा होगा, उसे लेकर के आ जाना, और महाराज जब समय आएगा तो समय पर मैं स्वयं यहाँ आपको बचाने आ जाऊंगा। और उसी समय भगवान बालक बन गए। माँ ने अपनी छाती से लगाया, खूब दुलार किया, प्रेम किया माताओं, और इसके बाद वसुदेव जी के हाथ में दिया तो वसुदेव जी की बेड़ियां खुल गई, हथकड़ियां खुल गई। जैसे टोकरी में रखा और सिर पर भगवान को उठाया, चलने लग गए, पैर की बेड़ियां खुल गई, आगे बढ़े तो दरवाजे खुलने लग गए। ध्यान देना, जब हमारे मस्तिष्क में भगवान होता है तो संसार के सारी बेड़ियां टूट जाती हैं, बंधन खुल जाते हैं। जब हमारी बुद्धि में केवल भगवान ही होता है, परमात्मा ही होता है, और बुद्धि में संसार रहेगा तो भगवान बहुत दूर रहेगा। सारे बंधन खुलने लग गए, पहरेदार सोए हुए हैं सब। इधर जैसे ही बाहर आए महल से, वहां कारागार से, उसी समय आकाश में पूर्ण चंद्र प्रकट हो गया। चंद्रमा ने सोचा भगवान मेरे कुल में आए हैं, क्यों ना उजाला कर दूं। उसी समय वर्षा हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, बादल आ रहे थे, वर्षा हो रही थी। शेष भगवान छत्र बन गए, यमुना पार करने लग गए तो यमुना जी भगवान के दर्शन करने के लिए उफान मारने लगी। भगवान ने अपना चरण नीचे किया, स्पर्श हो गया चरणों का, यमुना जी को धीरे धीरे नीचे होने लगी। वसुदेव जी ने यशोदा जी के कक्ष में भगवान को उनकी बगल में रखा, योग माया को उठाया और लाकर के महाराज जैसे ही यहाँ कारागृह में आए, योग माया को नीचे रखा। इनकी बेड़ियां हथकड़ियां फिर से लग गई महाराज, बेड़ियां हथकड़ियां फिर से लग गई। योग माया ने जोर से चिल्लाना शुरू किया, रोना शुरू किया। योग माया रोई। उसी समय पहरेदारों की नींद खुली, दौड़कर कंस के पास गए। कंस दौड़ता हुआ आया, देखा ये कन्या, ये देवता छल करते हैं। उसी समय उस कन्या को उठाया, जैसे दीवार पर मारा है, वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गई। और उसने कहा रे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज 84 कोस में जन्म ले चुका है। अंतर्धान हो गए। कंस ने कहा वसुदेव देवकी मुझे क्षमा करना, काल की ऐसी ही प्रेरणा थी, मैं क्या करूं? स्वयं चला गया महाराज। देवकी वसुदेव अपने पुत्र की प्रतीक्षा करने लगे, कभी तो हमारा वो राज दुलारा आएगा। और आइए हम सब चलते हैं गोकुल।
गोकुल में नंद बाबा को बुढ़ापा होने को आयो मैया, अभी तक संतान नहीं भई। सभी ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने कहा बाबा नंद एक काम करो, संतान गोपाल को मंत्र को जाप करवाओ, तुम्हारे घर में भी बालक को जन्म होएगो। ब्राह्मणों की आज्ञा मानी, गौशाला में संतान गोपाल को जाप करवायो माताओं। और यशोदा मैया के पांव भारी हो गए, और धीरे धीरे पांव भारी जब हुए तो भादों का महीना जब आया, अष्टमी तिथि मध्य रात्रि जब पूरी हो गई और भोर जब होने को आई, एक दिन प्रातः काल के समय पर सुनंदा बुआ ने देखा भाभी की बगल में कोई लेटा है महाराज, कोई लेटा है भाभी की बगल में। और ये धीरे से आगे आई, आगे आकर के महाराज भगवान को, कुल देवता को पुकारने लग गई। हे कुल देवता, हे इष्ट देवता, हे पितृ देवताओं, मेरे भैया के घर में लाला होए, लाला होए पुकारने लग गई। मेरे भैया के घर में बालक का जन्म होए। और जैसे ही गई सामने यशोदा जी के, धीरे 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 वो चदरिया हटाई, और जैसे ही चदरिया हटाई माताओं क्या देखा, लाला भया है। और जैसे ही देखा लाला भया है, दौड़ करके गौशाला में गई, और गौशाला में जाकर के नंद बाबा से कहा, बोले भैया भैया भैया, बोले बधाई हो। देखो सभी माताएं व्यवस्था बनाएंगी, कोई खड़ा नहीं उठेगा। कन्हैया आएंगे, पहले व्यासपीठ पे आएंगे, उसके बाद में आपने टीका जो करना होगा व्यवस्था से करना। ऐसे अव्यवस्था कोई ना बनाए। थोड़ी देर आप सभी लोग सभ्यता का परिचय देंगी, कोई खड़ा नहीं उठेगा। भगवान कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, आपके पास स्वयं भगवान चल करके आने वाले। आप इतनी दूर से चल करके आई हो, भगवान आपके पास आएंगे। और सभी लोगों ने जैसे ही बधाई दी नंद बाबा को, नंद बाबा दौड़कर घर आए। जब मालूम पड़ा लाला भया है, देखा कृष्ण को महाराज, आज प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। अपनी मूंछों पर लगाया तेल, पहनी बगलबंदी, पीली पगड़ी सिर में रखी है महाराज, और खूब यहाँ उत्सव मनाया जाने लगा, बधाई दी जाने लगी। और सभी बधाई दे रहे, बोले नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। आवाज नहीं आ रही है, माताएं तो फूली डाल रही हैं, जैसे भगवान इन्हीं के ऊपर अब ज्यादा कृपा करेंगे। ऐसे फेंकते हैं, भगवान को फूल चढ़ाते हैं, जब भगवान बैठ जाएंगे ना तब चढ़ाना। जरा बधाई तो दो, बोले यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो। ये घर से लड़के आई हैं ये माता हैं, जरा जोर से बोलो, बोले नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। और खूब बधाई दी जाने लगी महाराज, और उत्सव मनाया जाने लगा। सभी लोग भाव से, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो माताओं व्यवस्था बनाओ, ये क्या है? ऐसे करते हैं भगवान का पूजन, एक के ऊपर चढ़ रहे हैं, दूसरा प्रेम से। और ठाकुर जी को पहले परिक्रमा कराते हुए भाव से, बाद में सब फोटो होंगी, और बाद में सभी लोग एक एक करके व्यवस्था बना करके, है ना, उत्सव। और भाव से गाओ, अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया
की। कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की। हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गैया चराने आयो जय, बोलो पशुपाल की। गैया चराने आयो जय, बोलो गोपाल 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 की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल 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 की। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। हे माता, ये बताओ आपके घर में जब बच्चों का जन्म होता है तो ताली पीटती हो, क्या करती हो? जरा इधर लाओ कन्हैया को, बीच में क्यों रखी हो? और खड़ी उठो सब, उठो खड़ी। हमने देख रखा है आप सब लोगों को, है कैसे ठुमके लगाती हो, लगाती हो कि नहीं? और भाव से, प्रेम से। अरे नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों, लाखों
रही आज बधाई, नंद जी के अंगना बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, 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 हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की लाठी हो गई काली, हाँ नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई, वो नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई। साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे कूदे धूम मचावे, नारे कूदे धूम मचावे, गावे मीठी तान, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले नंद के आनंद के, बोलिए आज के आनंद की जय। और सब आनंद लेते हुए भाव से एक भजन आनंद का सभी लोग उत्सव मनाते हुए प्रेम से गाते हुए और फिर आरती करेंगे। हे नंद बाबा को लाल है गाई, बुढ़ेंदी को सारो है गाई। आहा कृष्ण जन्म हुए के गोकुल माँ, कन खुशी छाई चा गोकुल माँ। आहा कृष्ण जन्म हुए के गोकुल माँ, कन खुशी छाई चा गोकुल माँ। कृष्ण जन्म हुए के गोकुल माँ, कन खुशी छाई चा गोकुल माँ। आहा कृष्ण जन्म हुए के गोकुल माँ, कन खुशी छाई चा गोकुल माँ। आहा नंद बाबा को लाल है गाई, बुढ़ेंदी को सारू है गाई। नंद बाबा को लाल हो गाई, बुढ़े को सारो हो गाए।
बिछोड़ी श्रावण बिछोड़ी तने असोज बिछोड़े श्रावण बिछोड़ी तिनी असोज बिछोड़ी श्रावण बिछोड़ी तने असोज बिछोड़े हाथों का मैं न कन्हैया तेरू जन्म हुए के गोकुल माँ आहा पहाड़ों का कहे न कन्हैया तेरू जन्म हुए के गोकुल माँ आहा कृष्ण जन्म हुए के गोकुल माँ मन खुशी छाई चा गोकुल माँ कृष्ण जन्म हुए के गोकुल माँ तन खुशी छाई छे गोकुल माँ षष्टमी बिछोड़ी दिन सप्तमी बिछोड़ी षष्टमी बिछोड़ी तने सप्तमी बिछोड़ी षष्टमी बिछोड़ी दिन सप्तमी बिछोड़ी षष्टमी बिछोड़ी तने सप्तमी बिछोड़ी अष्टमी अष्टमी की रात कन्हैया तेरू जन्म हुए के गोकुल माँ आहा अष्टमी की रात कन्हैया तेरू जन्म होगी गोकुल माँ आहा अष्टमी की रात कन्हैया तेरू जन्म हुए के गोकुल माँ अष्टमी की रात कन्हैया तेरे जन्म होगी गोकुल माँ आहा कृष्ण जन्म हुए के गोकुल माँ तन खुशी छाई चा गोकुल माँ कृष्ण जन्म होगी गोकुल माँ तन खुशी छाई छे गोकुल माँ बिछोड़ी तिनी 11 बजी बिछोड़ी 10 बजी बिछोड़ी तने 11 बजी बिछोड़ी 10 बजी बिछोड़ी तिनी 11 बजी बिछोड़ी 10 बजी बिछोड़ी तने 11 बजी बिछोड़ी 12 बजी रात कन्हैया तेरू जन्म हुए के गोकुल माँ आहा 12 बजी रात कन्हैया तेरू जन्म हुए के गोकुल माँ आहा कृष्ण जन्म हुए के गोकुल माँ तन खुशी छाई चा गोकुल माँ कृष्ण जन्म के गोकुल माँ तन खुशी छाई चा गोकुल माँ मंगलवार छोड़ी सोमवार भी छोड़ी तने मंगलवार छोड़ी सोमवार भी छोड़ी तिनी मंगलवार छोड़ी सोमवार भी छोड़ी तने मंगलवार छोड़ी बुधवार की रात कन्हैया तेरू जन्म हुए के गोकुल माँ बुधवार की रात कन्हैया तेरू जन्म हुए के गोकुल माँ कृष्ण जन्म हुए के गोकुल माँ तन खुशी छाई चा गोकुल माँ आहा कृष्ण जन्म हुए के गोकुल माँ तन खुशी छाई चा गोकुल माँ आहा कृष्ण जन्म हुए के गोकुल माँ तन खुशी छाई चा गोकुल माँ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की बोलिए आज के आनंद की और आप सभी लोगों को बहुत 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 बधाई। भगवान कृष्णचंद्र ठाकुर जी आपके ऊपर सब कृपा बना करके रखें, सब प्रकार से संपन्नता बना करके रखें, धन धान्य की वृद्धि हो
और अब आरती करेंगे। आरती के बाद जिनको उत्सव मनाना हो खूब आनंद लेगा। अभी सभी लोग आरती में दर्शन करें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। और कल से लीलाओं का दर्शन करेंगे बड़े प्रेम से। तो सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और यजमान परिवार जो आज पूजन में थे वो आगे आ जाएं आरती के लिए। बाकी सब लोग अपने स्थान पर खड़े रहें और वहीं से आरती का दर्शन करें। ओम हरे ओम ज्वाला मालिन्ये नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरेण सुवासितम् आरार्तिक्यमयं कुरु मे पश्य मे वरदो भव। ओम चंद्रमा मनतो जातचक्षो सूर्यो अजायत रुद्राद्वायुश्च प्राणश्च मोगादग्निरजायत। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण के कीजिए। आरती बाल कृष्ण के कीजिए। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पे प्राण निछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण के कीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कन्वा कही कही बोलत मैया। कन्वा कह बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया। परम मुदित मन लेत बलैया। अब देखो अपनो कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण के कीजिए। श्री राधा पर कुंवर कन्हैया। श्री राधा वर कुंवर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया। देखत ही मन लेत चोरैया। यह छवि नैनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण के कीजिए। तो तरी बोलन मधुर सुहावे। तो तय बोलन मधुर सुहावे। सखन संग खेलत सुख पावे। सखन संग खेलत सुख पावे। सोई सुप्रीति जो